नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स का हमारे नेचर के लिए क्या यूज़ है और इसके साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स के लिए ब्रायोफाइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से पूरी उम्मीद है कि आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में। क्योंकि दोस्तों जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो या तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है या फिर आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाता है, कोई नाम बता दिया जाता है आप सभी को एग्ज़ाम में और आपसे कहा जाता है कि इसका यूज़ क्या है। तो वहाँ पर भी आपके ये जो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, PDF और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और साथ ही क्वेश्चनर के माध्यम से जो आपका लेवल है उसको जज करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े, ज़रूर इंटरैक्ट करें हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए ये तो थी ये जानकारियाँ जिसके द्वारा आप हमारे चैनल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स हमारी नेचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट हमारे नेचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मॉसेस और जो लाइकन्स होते हैं वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक्स के ऊपर सबसे पहले अपनी कॉलोनीज़ को लगाते हैं। ठीक है, आपने सक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि रॉक्स के ऊपर सबसे पहले जो लाइफ एग्जिस्ट हुई थी वो थी मॉसेस और लाइकन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। द एसिड सिक्रेटेड बाय लाइकेंस डेथ एंड डीके ऑफ मॉसेस हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि हमने अभी बताया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में रॉक्स के ऊपर सबसे पहले जिस लाइफ ने एग्जिस्ट किया था वो थे मॉसेस और लाइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रॉक्स के ऊपर जब भी लाइकन्स या मॉसेस एग्जिस्ट करते हैं या जब उनकी ग्रोथ होती है तो वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप की जो एसिड है उसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये एसिड्स क्या करते हैं, जिन भी रॉक्स के ऊपर ये जमा होते हैं या उगते हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, सॉइल का, यानी कि मिट्टी का। ठीक है, और जैसे जैसे लाइकन्स जो है उनकी डेथ होती है, सड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा है ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी डेंस होती हैं और ये जहाँ पर भी इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, जहाँ पर भी इनकी ग्रोथ होती है वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं, इसलिए एक सॉइल बाइंडर का भी काम करते हैं। और जब भी बाढ़ आती है या तेज़ बारिश आती है तो ये बारिश जो टॉप सॉइल होती है उसको बहा कर लेकर नहीं जा पाती, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स ही होते हैं जो सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं। तो एक तरीके से फार्मर्स के हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो मॉसेस होते हैं वो बॉग सक्सेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो लैंडस्केप होता है, जैसे कि छोटा सा एरिया है आपका जहाँ पे रॉक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रॉक्स के ऊपर ये धीरे धीरे छोटे छोटे घास के टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि मॉसेस हैं, वो धीरे धीरे उगना स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे लाइकन्स उगते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े घास के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और घास से फिर धीरे धीरे जंगल और बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका सक्सेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है। ठीक है, अच्छा, ये भी है कि जो मॉसेस होते हैं इन एक सूटेबल सबस्ट्रेटम की ज़रूरत होती है फॉर इट्स जर्मिनेशन। ठीक है, कैसा सूटेबल सबस्ट्रेटम होना चाहिए, जहाँ से इनको वाटर या मॉइस्चर मिल सके। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो स्पोर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और इसीलिए
पानी का जो प्रेजेंस है और ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस मीन्स होता है फर्टिलिटी जो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो दोनों की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने देखे। इसके अलावा जो और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, चलिए उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि क्योंकि जो मॉसेस होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, लाइकन्स भी वाटर लविंग होते हैं, इसीलिए जहाँ पर भी ये सड़ते गलते हैं वहाँ पर एक सॉलिड सॉइल का यानी कि मीजोफाइटिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, यानी कि सॉइल जो वहाँ की है काफ़ी फर्टाइल हो जाती है एंड फुल ऑफ ह्यूमस हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी मॉसेस और लाइकन्स उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि इनके पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जड़ काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो इनका पूरा स्टेम होता है वो काफ़ी छतरी नुमा होता है, ठीक है। तो जब भी बारिश आती है, ठीक है, तो बारिश की बूंदें ज़मीन पर ना पड़ने के बजाय जब इनके जो इनका थैलस है उनके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, इस वजह से जो मिट्टी की कटाई है या जो टॉप सॉइल का इरोजन है, तो ये वाला जो सॉइल इरोजन है वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आते और इसलिए मिट्टी का जो कटाव है यानी कि सॉइल इरोजन है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है देखिए कि ज़्यादातर पानी, क्योंकि ये क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं यानी कि वाटर लविंग होते हैं, तो जहाँ पर भी मॉसेस और या लाइकन्स या फिर कोई भी ब्रायोफाइट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है वाटर को अब्जॉर्व करने की यानी कि सोखने की। तो जैसे ही बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर आता है तो इसको सोखने की टेंडेंसी इनके पास बहुत ही ज़्यादा होती है और इसी कारण जो वाटर होता है या जो पानी होता है वो बह कर नहीं चला जाता और ये सब क्या करते हैं पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, तो पानी को ऑब्जर्व करके ये बदले में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स है जिनका सिक्रीशन करते हैं और इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए दे एक्ट एज रॉक बिल्डर, ठीक है। कुछ मॉसेस जैसे कि ब्रायम होते हैं और एल्गी साथ साथ में मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करते हैं जो कि शैलो वाटर और लेक्स में कैल्केलियस रॉक्स यानी कि जो लाइम रॉक होते हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। और यही प्लांट्स आगे चल करके बाइकार्बोनेट आयन के रूप में उगते हैं, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और इसीलिए जो मिनरल्स हैं वो लगातार जो पानी में बहके जा रहे हैं वो कई स्क्वायर फीट एरिया तक ये पूरे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यानी कि सॉल्युबल यानी कि जमा हो जाते हैं। कैसे होता है ये, जहाँ पे भी जो लाइकेंस है वो जमा होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ एल्गी यानी कि एल्गी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है शैलो वाटर के अंदर, वहीं पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं रॉक्स के अंदर और ये वहीं पर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण मान लीजिए कि आपका पॉन्ड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रिक्सिया ब्रायोफाइट्स जो है वो उगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि इसके अंदर जो भी इसके अंदर वाटर के अंदर जो भी बाइकार्बोनेट जो वाटर होता है, ठीक है, ये प्लांट्स क्या करते हैं उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं यानी कि सड़ा देते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं उसको प्रेसिपिटेट करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप की एसिड है वो जो रिलीज़ होती है जो रिएक्ट करती है इस वाटर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में और यही रिएक्शन के बाद जो भी कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर में सॉल्युबल होता है वो नीचे जमा होना स्टार्ट कर देता है। तो एक पाउडरी टाइप का जो है लेयर नज़र आता है जहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स हमारी नेचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है गाइज वो है मेडिसिनल यूजेस, यानी कि ब्रायोफाइट्स आर यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट वो है कि स्फैगनम जो है वो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसके पास हाई एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, ठीक है। और कई बार एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है और इसी कारण इसके अंदर इसका यूज़ होता है एब्जॉर्प्टिव बैंडेजेस बनाने के लिए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कॉटन जो
जले कटे या छिले जो होते हैं उन जगह पे उन वाउंड्स को सही करने के लिए जो बैंडेजेस हैं वो स्फैग्नम की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये रहा, यानी कि बैंडेजेस मेकिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए मार्केंशिया। मार्केंशिया का यूज़ होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एफ्लिक्शन ऑफ लीवर, यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को सही करने के लिए यूज़ होता है मार्केंशिया। इसके साथ साथ ही एफ्लिक्शन ऑफ लीवर के लिए भी यूज़ होता है। अगला देखिए, डिकॉक्शन ऑफ ड्राइड स्फैग्नम इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हैमरेज एंड आई इन्फेक्शन, यानी कि आँखों में जो इन्फेक्शन होता है, जैसे आपका कैटरेक्ट हो गया, ठीक है, या आँखों में कई बार इन्फेक्शन होता है, लगातार पानी आता रहता है, और इसके साथ साथ ही एक्यूट हैमरेज, हैमरेज मीन्स होता है रक्त का थक्का बन जाना, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी एक जो है ब्राइफाइट वो यूज़ किया जाता है, वो है स्फैग्नम, ठीक है। तो स्फैग्नम इज़ वेरी यूजफुल एज अ मेडिसिनल प्लांट। अगला देखिए, पीट टार इज़ एन एंटीसेप्टिक। पीट टार एक एंटीसेप्टिक होता है और कई बार ये प्रेजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो स्फैग्नॉल जो है एक डिस्टिलेट पीट टार होता है जो कि स्किन की ट्रीटमेंट या स्किन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से मिलता है हमें, पीट टार कहाँ से मिलता है, ब्राइफाइट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉलीट्राइकियम की जो स्पीशीज़ होती है, ठीक है, वो डिज़ोल्व, वो जो स्टोन यानी जो किडनी स्टोन होता है या जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, इसे डिज़ोल्व करने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किसमें, किडनी का स्टोन जो होता है या गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है जिसे पथरी कहते हैं हिंदी में, तो उसी पथरी को डिज़ोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर होता है, ब्राइफाइट्स की हम बात करें, ब्राइफाइट्स में सबसे ज़्यादा कारगर होता है, उसका नाम है पॉलीट्राइकियम, ठीक है। तो पॉलीट्राइकियम एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है फॉर द क्योर ऑफ किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अगला पॉइंट देखिए, एंटीसेप्टिक सब्सटेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन ब्राइफाइट्स हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। एंटीबायोटिक सब्सटेंस सभी को पता है कि जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स को निकाला जाता है कुछ ब्राइफाइट्स से जिनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया, मेरे ख्याल से इतना जो था कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए यूज़फुल हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है देखिए, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में ब्राइफाइट्स को यूज़ किया जाता है। कैसे, जो ड्राइड मॉसेस होते हैं ये काफ़ी अच्छे पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी फ्रेगाइल चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रेगाइल मीन्स जो नाजुक होती हैं, जैसे कि कांच के बर्तन हो गए, कांच के ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गए, ठीक है, तो उनको रखने के लिए यहाँ पर जो ड्राइड मॉस हैं, कुछ गुच्छा टाइप का ऐसा नज़र आता है, देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, गुच्छा टाइप का नज़र आता है। तो सूखे हुए मॉसेस को इनके बीच में रख दिया जाता है, और जब भी ट्रांस शिपिंग होती है, यानी कि एक शिप से दूसरे शिप में जब सामान ट्रांसफ़र होता है, ये सब फ्रेगाइल चीज़ें, नाजुक चीज़ें, तो वहाँ पर ये जो ड्राइड मॉसेस हैं उनको काट के वहाँ पर बिछा दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बनी रहती है, और इसीलिए जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। अगला देखिए, फूड के रूप में भी ब्राइफाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो जितने भी हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं और अदर मैमल्स हैं, उनको फूड के रूप में ब्राइफाइट्स को भी दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है एज इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर मीन्स व्हाट, इंडिकेटर्स वो प्लांट्स कहलाते हैं जो कि एसिडिक या बेसिक नेचर को शो करते हैं। जैसे अगर उन्हें किसी के साथ में रखा जाए तो इजीली चेक कर सकते हैं कि विच इज़ एन एसिडिक सोल्यूशन और विच इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इंडिकेटर की तरह भी यूज़ होते हैं। तो ब्राइफाइट्स जो होते हैं एक स्पेशलाइज्ड एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी एसिडिटी या बेसिडिसिटी सॉइल में ज़्यादा होती है, वैसे ही ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होते हैं वो मरना स्टार्ट कर देती हैं जैसे ही थोड़ा सा सॉइल का एसिडिटी बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि टॉर्टेला एक स्पीशीज़ होती है जो कि ऐसे सॉइल में हमेशा उगती है जहाँ पर लाइम या फिर अदर जो बेसिस होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के रूप में माने जाते हैं। अगला देखिए, सीड बेड्स। तो क्योंकि इनके पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसीलिए कई बार जब सीड बेड्स तैयार किए जाते हैं, ग्रीन हाउसेस तैयार किए जाते हैं या नर्सरीज तैयार की जाती हैं, तो इनकी जो रूट्स होती है, रूट्स के पास फैग्नम जो होता है उसे यूज़ किया जाता है वाटर के अंदर सॉइल की एसिडिटी जो होती है वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है गाइस, जो
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, तो उनको पता होता है कि सॉइल की एसिडिटी कैसे बढ़ी है, कैसे कम हुई है। तो अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए स्फैग्नम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्फैग्नम के पास या किसी भी ब्रायोफाइट्स के पास टेंडेंसी होती है, एक तो एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, दूसरी चीज़ है कि वाटर एब्जॉर्ब की जो कैपेसिटी है वो होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ और होती है कि ये इनके पास अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो इसको सोखने का काम जो है, या इनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो स्फैग्नम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ है। अगला देखिए पीट फॉर्मेशन। तो पीट मॉस जो होता है स्फैग्नम को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्फैग्नम का जो एक और नाम है वो है पीट मॉस। तो पीट मॉस जो होता है ये डिकेइंग प्रोसेस के बाद धीरे धीरे, जैसे प्लांट्स अगर धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होता है, ये डिके होना स्टार्ट होता है, तब पीट मॉस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लगातार कंप्रेशन और कार्बनाइजेशन के कारण जो वेजिटेटिव जो मैटर है वो डार्क कलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे पीट कहा जाता है, ठीक है। तो पीट का क्या यूज़ होता है, एक तो ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है, दूसरा कोल की फॉर्मेशन में जो सबसे लोएस्ट लेवल का माना जाता है वो पीट माना जाता है, ठीक है। पीट का जो पीट का जो यूज़ होता है वो एथिल अल्कोहल के प्रोडक्शन में, अमोनियम सल्फेट के प्रोडक्शन में, अमोनिया के प्रोडक्शन में, डाई, पैराफिन वैक्स और टैनिन्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स होती है जिससे कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, डाइज कपड़े को डाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टैनिन्स मतलब होता है टैनिंग, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा जो कलर्स होते हैं जो कपड़ों पे आ जाते हैं, या कपड़ों का जो कलर है उन्हें कम करने के लिए टैनिन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सॉइल के टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है पीट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पीट कहाँ से मिलता है हमें, स्फैग्नम से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। तो स्टोन की फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल होता है स्फैग्नम का, ठीक है। स्फैग्नम का या मॉसेस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, लास्ट है बिल्कुल रिसर्चर्स के लिए। तो मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो होते हैं जेनेटिक्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो मैकेनिज्म का ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो वहाँ पे प्लांट की जो डिस्कवरीज थी, यानी कि लिवरवर्ट्स ने, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सेक्स डिटर्मिनेशन में प्लांट्स की, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की जो वीडियो थी वो पूरी क्लियर है आपको। चलिए अभी तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, चलिए एक बार 5 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिविजन। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स में देखिए, ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, रॉक का प्रोडक्शन, सॉइल का प्रोडक्शन और ब्लॉक सक्सेशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, यानी जहाँ पर भी पानी ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पर ये उनकी जो जड़ें होती हैं ये सॉइल को पकड़ के रखने का काम करती हैं, और इसीलिए सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। भारी मात्रा में पानी का जो कटाव है, जो पानी का बहाव है उसको रोक लेता है, क्योंकि ये पानी सोखने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। रिसाइकलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, रॉक बिल्डर के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। देखिए अब ब्रायोफाइट्स का हमारे लिए क्या यूज़ है, पहला मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। पीट मॉस जो है वो हमें स्फैग्नम से मिलती है, तो उसके लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बैंडेजेस बनाने के लिए स्फैग्नम का यूज़ किया जाता है। जो छोटे छोटे माइन्यूट जो क्लॉट्स होते हैं, क्लॉट्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनको सही करने के लिए, आई इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए पीट टार का इस्तेमाल होता है, पीट टार स्फैग्नम से निकाला जाता है, ठीक है। पॉलीट्राइकम जो ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज़ है, ये किडनी स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर को स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रायोफाइट से निकाले जाते हैं, ठीक है। देखिए पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी ड्राइड मॉसेस को यूज़ किया जाता है, जो भी फ्रेगाइल मैटर्स हैं या ग्लास वेयर्स हैं या बल्ब्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैमल्स के लिए, जो जैसे बर्ड्स हैं या कुछ मैमल्स हैं, उनके लिए फूड के तौर पर भी ब्रायोफाइट्स का यूज़ होता है। इंडिकेटर्स के रूप में भी ये काम करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी बढ़ती है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी जो प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स उन्हें लगाया जाता है, ठीक है। सीड्स बेड्स की तरह भी, सीड बेड मतलब होता है कि किसी छोटे छोटे पौधे को आपने सीडलिंग्स को लगाया, ठीक है, उसके साइड में आपने मॉस को लगा दिया, तो क्या होता है कि इससे वाटर का बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है, या सॉइल की जो एसिडिटी है वो रेगुलेट रहती है।
नेक्स्ट है देखिए पीट फॉर्मेशन। तो पीट हमने अभी डिस्कस किया था कि स्फैग्नम से पीट निकाला जाता है और पीट का यूज़ होता है फ्यूल बनाने में, लोअर लेयर की कोल बनाने में, और इथेल अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया डाई, पैराफिन वैक्स और टैनिन्स को बनाने में। पीट जो होता है सॉइल का जो टेक्सचर है इसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है स्टोन की फॉर्मेशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइट्स का। रिसर्चेज में भी मॉसिस और लिवरवर्ट्स का यूज़ होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में प्लांट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 मिनट का जो रिवाइज था वो कर लिया, और मेरे ख्याल से जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी वो अभी आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिक्सिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे रिक्सिया की। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपने आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया होगा, और इसी टाइप की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें गाइज आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है और भी जो मैटर है अब तक पहुंचाने के लिए। तो तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।